Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our today video, and the topic of today video is the electro-optic shutter. We are studying about the methods of Q switching. In the previous video we have studied about the mechanical or mirror rotation method of Q switching, and in this video we are going to study the another method of Q switching which is the electro-optic shutter. So our topic of today video is the electro-optic shutter, which is a method. ये क्या है आपका एक मेथड है किसका ऑफ ऑब्टेनिंग Q स्विचिंग, मेथड ऑफ Q स्विचिंग. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कई बार 4 नंबर में आ जाता है. इलेक्ट्रो ऑप्टिक सटर क्या होते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, एक मेथड है किसका क्यू स्विचिंग ऑब्टेन करवाने का. अब बात आती है कि क्यू स्विचिंग हम ऑब्टेन कैसे करवाते हैं, है ना, यही बात आती है. देखो हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो मैकेनिकल रोटेशन था. ठीक है, तो मैकेनिकल रोटेशन के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रोल्ड सटर होते हैं वो उनके अंदर जो है आप ये बोल सकते हो कि जो इफेक्ट है वो रैपिड होता है. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिक पढ़ेंगे या एक तो हम और एक अकोस्टो ऑप्टिक, दोनों ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो ऑप्टिक भी, और इससे नेक्स्ट जो होगा वो आपका कौन सा होगा, अकोस्टो ऑप्टिक. ठीक है, तो ये ज्यादा रैपिड है किसके कंपैरिजन में, जो हमने पीछे पढ़ा था मैकेनिकल रोटेशन वाला, उसके कंपैरिजन में. ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, कैसे ऑब्टेन की जाती है इलेक्ट्रो ऑप्टिक के अंदर. देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपका मान लो ये हमारा एक मिरर है M1. ठीक है, मिरर M1 होता है. यहाँ पे हमारी मान लो ये कोई लेजर रोड रखी है. ये क्या है, आपकी कोई लेजर रोड है हमारी. ठीक है, अरेंजमेंट कर रहे हैं. तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पे हम एक क्या रख देते हैं, पोलराइजर रख देते हैं. ये क्या होता है आपका एक पोलराइजर होता है. ठीक है, और इधर क्या होता है, इधर आपका ये बोल सकते हो, अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करूं, EOM का मतलब क्या है आपका, EOM का मतलब है इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर. ठीक है, EOM का क्या मतलब है, यहाँ पे इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर. ये क्या है आपका, इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर है. ठीक है, और इधर कोई दूसरा क्या होता है, मिरर M2 होता है. ठीक है, तो ये क्या है, अरेंजमेंट है किसका, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सटर का, कि 2 मिरर्स हैं, लेजर है, उसके बीच में एक पोलराइजर, और हमने क्या लगा दिया, EOM मतलब इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर लगा दिया है. ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, देखो हम किस इफेक्ट की बात करेंगे, यहाँ हम इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट की बात करेंगे. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में चेंज होता है किसमें, बाय फ्रिंजेस में, किसी भी मटेरियल की जब हम क्या लगाएं, कोई अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे किसकी एप्लीकेशन होगी, देखो नाम से इलेक्ट्रो है ना, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रो ऑप्टिक, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. एक तो बात, ठीक है, मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चेंज होता है बाय फ्रिंजेस में, मटेरियल के में. जैसे कि अब बात करें, जैसे मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर है, हमने ये दिखाया है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर है. ये क्या होता है, जनरली एक क्रिस्टल होता है. क्या होता है, ये जनरली कोई क्रिस्टल होता है. ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर, तो ये एक्चुअल में कोई क्रिस्टल होता है. अलग अलग होते हैं, वो मैं नाम बता दूं, जैसे KDP, मतलब KDP की बात करें हम, पोटाशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट हो सकता है. ठीक है, लिथियम नायोबेट हो सकता है, तो ये कोई क्रिस्टल होता है. EOM क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर, एक्चुअल में यहाँ पे कोई एक क्रिस्टल रखा होता है. ठीक है, तो ये कोई क्रिस्टल हो सकता है. ठीक है, तो मतलब कि जब हमने क्या किया, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब इन द अब्सेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो क्रिस्टल के अंदर कोई भी फेज चेंज नहीं होगा. मतलब जैसे आपके ये मान लो कोई 2 वेव है, ऑर्थोगोनली पोलराइज्ड 2 क्या है, वेव है. ठीक है ना, तो इनके अंदर जब इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया क्रिस्टल पे, ठीक है, तो जो क्रिस्टल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो क्रिस्टल क्या नहीं करेगा, कोई भी फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं करेगा उन 2 ऑर्थोगोनली पोलराइज्ड कंपोनेंट्स में जो ट्रेवल कर रहे होंगे लेजर एक्सिस के अलोंग. ठीक है, मान लो लेजर एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, वेव ट्रेवल कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, तो ये क्रिस्टल जब क्या है, स्विच ऑफ है मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्रिस्टल कोई भी फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा उन दोनों वेव्स के अंदर. ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करें, कोई वोल्टेज लिखेंगे, हम पहले समझ लें, है ना, फिर हम जैसे ही कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, वोल्टेज कितने V0 अप्लाई कर दिया, किसके अक्रॉस, इस क्रिस्टल के अक्रॉस अप्लाई करते हैं. ठीक है, अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये जो क्रिस्टल है ये इंट्रोड्यूस करेगा एक फेज चेंज. क्या करेगा, ये इस क्रिस्टल का क्या काम है, ये किसकी वजह से, जब हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो ये क्रिस्टल क्या करेगा, एक फेज को इंट्रोड्यूस करवाएगा. कितने फेज को, एक फेज चेंज कितना, π/2 का.
ठीक है, क्या करेगा, एक फेज डिफरेंस π/2 का क्या करवा देगा, डेवलप करवा देगा उन दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स के बीच में। मतलब या इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इसने किसकी तरह बिहेव करेगा, ये जो आपका क्रिस्टल है ये क्रिस्टल बिहेव करेगा एक क्वार्टर वेव प्लेट की तरह। ठीक है, मतलब अगर हम कंसीडर करें कि जो पोलराइजर जो आपका मॉड्यूलेटर मिरर सिस्टम है, ठीक है, जब कोई भी क्या नहीं कर रहे, अप्लाई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे, तो वो जो स्टेट होगी, ठीक है, उस टाइम पे जो होगा वहां पे आप ये बोल सकते हो क्यू की वैल्यू क्या होगी, आपकी बहुत ही ज्यादा हाई होगी। ठीक है, उस टाइम पे हमारी क्यू की वैल्यू, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम क्या माने कि अगर हम कंसीडर करें कि जो पोलराइजर आपका मॉड्यूलेटर मिरर सिस्टम है, कब, जब कोई भी वोल्टेज हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो जो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन है, उस टाइम पे हम कहेंगे कि जो लाइट इंसिडेंट होगी उस पोलराइजर पे, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उस टाइम पे क्या होगा, आप क्या कह सकते हो कि जो मिरर्स होंगे अलोंग द एक्सिस ऑफ द पोलराइजेशन, उस टाइम पे हमारे पास क्यू स्विचिंग की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। कब, जब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम क्या है, ऑफ स्टेट में है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या नहीं है, उनके बीच में, दोनों कंपोनेंट्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाई की V0, तो उस टाइम पे वो क्रिस्टल क्या करेगा, एक फेज डिफरेंस डेवलप कर देगा, कितना, π/2 का फेज डिफरेंस। और उस π/2 के फेज डिफरेंस, मतलब जब हमने क्या किया, एक वोल्टेज V0 अप्लाई की, तो जो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट थी, ठीक है, जो पास कर रही थी किससे, इस इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर से, वो क्या हो जाएगी, सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक है, फिर उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा किससे, मिरर से। तो मिरर कन्वर्ट करेगा उसको, अगर वो लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड है तो उसको राइट में, और राइट है तो लेफ्ट में। ठीक है, तो वैसे तो क्या थी, वेव लीनियरली पोलराइज्ड, लेकिन उसकी क्या हो गई, लेफ्ट से राइट में चेंज होना या राइट से लेफ्ट, मतलब उसमें क्या हो गया, वो पोलराइज परपेंडिकुलर, मतलब उसमें एक फेज चेंज आ गया, कितना, π/2 का। तो इसकी वजह से पोलराइजर क्या नहीं करेगा इसको, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर उन्हीं को जो पोलराइज्ड है ना, मतलब उनमें फेज चेंज वाली को क्या नहीं करेगा, ये पोलराइजर पास नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फीडबैक नहीं मिलेगी, और फीडबैक नहीं मिलेगी तो मतलब कैविटी के अंदर लॉस ज्यादा, तो उस टाइम पे क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू स्विचिंग को हम कैसे अकम्प्लिश कर रहे हैं, एक बार अप्लाई वोल्टेज क्रिस्टल के अक्रॉस, एक बार वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं और एक बार क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार अप्लाई कर रहे हैं तब तो क्यू की वैल्यू लो, और एकदम से जैसे हटा रहे हैं तो उस टाइम पे क्यू की वैल्यू एकदम से इंस्टेंटली हाई हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, आपका मेथड है कौन सा, इलेक्ट्रो ऑप्टिक शटल। हम किसकी वजह से कर रहे हैं, क्यू स्विचिंग को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो इसे ये क्या है, आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिक शटर मेथड है। ठीक है, मेथड है किसका, क्यू स्विचिंग का। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, जो हमने चीजें की है वही क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ क्यू स्विचिंग इज शोन अबव। ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ किसका, आपका क्यू स्विचिंग यूजिंग द इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट इज शोन इन फिगर। ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ क्यू स्विचिंग, ठीक है, क्यू स्विचिंग यूजिंग द इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट, यूजिंग द इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट इज शोन अबव, शोन अबव। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें क्या है, द इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, द इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट इज द चेंज इन, ये क्या है, चेंज है, इज द चेंज इन बाय फ्रिंजेस बोल सकते हो। ठीक है, किसकी, ऑफ ए मटेरियल, ऑफ ए मटेरियल, कब, जब हम क्या लगाएंगे, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ, जब हम क्या अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिक इफेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें 10 द इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर, हमने ये यूज किया है ना, 10 हमने क्या किया, द EOM का मतलब आगे मैं यही यूज करूंगी। EOM क्या है, द इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर, द इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर, वो क्या है आपका, शोन इन फिगर, वो क्या हो सकता है, कुड बी इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर EOM शुड बी ए क्रिस्टल, वो क्या होता है, शुड बी ए क्रिस्टल, वो आपका कोई भी क्या हो सकता है, क्रिस्टल हो सकता है। ठीक है, विच इज सच दैट, वो कैसे काम करेगा, वो उसके बारे में लिखते हैं, विच इज
सच दैट, किस तरीके से, इन द अब्सेंस ऑफ एनी अप्लाइड, सच दैट इन द अब्सेंस ऑफ, किसकी अब्सेंस में, एनी अप्लाइड, इन द अब्सेंस ऑफ एनी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अब्सेंस ऑफ एनी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, द क्रिस्टल डज नॉट, क्या बोलेंगे, द क्रिस्टल डज नॉट इंट्रोड्यूस, द क्रिस्टल डज नॉट इंट्रोड्यूस, द क्रिस्टल डज नॉट इंट्रोड्यूस क्या, एनी फेज डिफरेंस, एनी फेज डिफरेंस, एनी फेज डिफरेंस, किसके बीच में, बिटवीन टू ऑर्थोगोनली, बिटवीन टू ऑर्थोगोनली पोलराइज्ड कंपोनेंट, पोलराइज्ड कंपोनेंट, किसके, ट्रेवलिंग अलोंग द, ट्रेवलिंग अलोंग द लेजर एक्सिस, ये जैसे ये क्या है आपकी लेजर एक्सिस है, ठीक है, अलोंग द लेजर एक्सिस की बात करें तो, ठीक है, ये जब अब्सेंस। अब क्या करें, अगर अप्लाई करें, ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, अब अगर हम क्या करें, इफ ए वोल्टेज वी नॉट, इफ ए वोल्टेज वी नॉट इज अप्लाइड, वी नॉट इज अप्लाइड अक्रॉस, किसके अक्रॉस, द क्रिस्टल, या ईएमओ बोल सकते हो, ठीक है, ईओएम, अक्रॉस द क्रिस्टल। अब अगर हमने क्या की, अगर हमने वोल्टेज अप्लाई की क्रिस्टल के अक्रॉस, तो क्या होगा, देन द क्रिस्टल, देन द क्रिस्टल वो क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, है ना, या बिहेव करेगा, देन द क्रिस्टल इंट्रोड्यूस ए फेज डिफरेंस, क्रिस्टल इंट्रोड्यूस ए क्या, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, कितना फेज डिफरेंस, π/2 का, ठीक है, फेज डिफरेंस ऑफ π/2, उसके बाद लिखेंगे फेज डिफरेंस, ठीक है, कितने का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगा, वो फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस करेगा π/2 का, इंट्रोड्यूस ए फेज डिफरेंस ऑफ π/2, किसके बीच में, बिटवीन द ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, ठीक है, बिटवीन द ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया। अब अगर हम कंसिडर करें क्या, इफ वी लिखेंगे, इफ वी नाउ कंसिडर, नाउ कंसिडर, क्या कंसिडर करें, इफ वी नाउ कंसिडर द पोलराइजर मॉड्यूलेटर मिरर सिस्टम, द पोलराइजर मॉड्यूलेटर मिरर सिस्टम, मिरर सिस्टम, तो क्या कर रहे हैं, कब, व्हेन देयर इज नो वोल्टेज, ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं कब, जब क्या ना हो, जब हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की हो, व्हेन देयर इज नो वोल्टेज अप्लाइड, तो हम देखेंगे कि क्यू की वैल्यू हाई है या लो है, ठीक है, व्हेन देयर इज नो वोल्टेज अप्लाइड, जब हमने क्या की है, कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं की, ठीक है, नो वोल्टेज अप्लाइड, तो क्या होगा, द स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन, तो उस टाइम पे द स्टेट ऑफ द पोलराइजेशन किसका, ऑफ लाइट इंसिडेंट, ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होगी, ठीक है, किस पे, ऑन द पोलराइजर, ऑन द पोलराइजर, कब, आफ्टर, ऑन द पोलराइजर आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे, बाय मिरर, इज अलोंग द, वो क्या होगी, अलोंग द पास एक्सिस ऑफ द पोलराइजेशन, वो तो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, है ना, अलोंग द पास एक्सिस ऑफ द पोलराइजर, ऑफ द पोलराइजर, इसका मतलब वहां पे क्या होगी, दिस कोरस्पॉन्ड्स टू क्यू, हाई क्यू स्टेट, हाई क्यू स्टेट, मतलब हमारे पास क्या है, क्यू की वैल्यू वहां पे हाई होगी, ठीक है। अब क्या, ये तो अब्सेंस में था, अब क्या करें, अप्लाई करें, व्हेन ए वोल्टेज वी नोट, जब हमने कोई वोल्टेज वी नोट क्या की, इज अप्लाइड, ठीक है, व्हेन ए वोल्टेज वी नोट इज अप्लाइड, तो क्या होगा, द लीनियरली पोलराइज्ड लाइट ऑन द पैसेज थ्रू, जब वो पास करेगी, कहां से, पैसेज थ्रू ईओएम मतलब थ्रो इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर, बिकम सर्कुलरली पोलराइज्ड, वो क्या हो जाएगी, बिकम्स सर्कुलरली
पोलराइज्ड, ठीक है, या क्या बोल सकते हो से राइट सर्कुलरली, राइट सर्कुलर मतलब उसमें क्या आ गया, π/2 का फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है, ओके। तो अब वो रिफ्लेक्शन होगा कहां से, उसका मिरर से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी यहां से लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड, या बोल सकते हो क्या बोल, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, लीनियरली पोलराइज तो रहेगी, लेकिन अब पोलराइजेशन के वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो पोलराइजेशन उसके क्या कर देगा, पास नहीं करेगा, है ना, पास नहीं करेगा मतलब उसको ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करेगा इसका मतलब क्या होगा, फीडबैक नहीं मिला, फीडबैक नहीं मिला तो हमारे पास लो क्यू स्टेट मिलेगी, ठीक है, तो वही लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, सर्कुलरली पोलराइज्ड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, रिफ्लेक्शन कहां से, फ्रॉम द मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर क्या करेगा, कन्वर्ट्स टू दिस, कन्वर्ट्स टू दिस क्या, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड, ठीक है, लाइट एंड passes थ्रू EOM, एंड passes थ्रू किससे, EOM, ठीक है। द वेव बिकम्स लाइट लीनियरली पोलराइज्ड, द वेव बिकम लीनियरली पोलराइज्ड, बट लेकिन क्या हो जाएगा, नव पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द, नव लेकिन अब वो क्या होगी, पोलराइज्ड होगी परपेंडिकुलर किसके, टू द पोलराइजर, टू द पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर, टू द पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर, ठीक है। द पोलराइजर डज नॉट अलाउ, द पोलराइजर डज नॉट अलाउ, अब क्या नहीं करेगा वो, अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट अलाउ दिस टू पास थ्रू, टू पास थ्रू, एंड और फिर क्या होगा, दिस लीड्स टू, दिस लीड्स टू एसेंशियली नो फीडबैक, ठीक है, नो फीडबैक, ठीक है। तो वो किसको करेगा, विच कोरस्पॉन्ड्स टू, विच कोरस्पॉन्ड्स टू लो क्यू स्टेट, लो क्यू स्टेट, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्यू स्विचिंग को अकम्पेंड किया किससे, बाय फर्स्ट अप्लाइंग ए वोल्टेज अक्रॉस द क्रिस्टल एंड देन रिमूविंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, क्यू स्विचिंग ऑब्टेन्ड हुई। तो लिख सकते हैं हेंस हमारे पास क्या हुई, क्यू स्विचिंग कैन बी accomplished, कैन बी accomplished कैसे हुई है, बाय फर्स्ट अप्लाइंग, बाय फर्स्ट अप्लाइंग क्या, ए वोल्टेज अक्रॉस द क्रिस्टल, ए वोल्टेज अक्रॉस द क्रिस्टल एंड रिमूविंग इट, एंड रिमूविंग इट, ठीक है। तो यहां से हमने क्या की, ऑब्टेन की। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्रिस्टल भी हम यूज करते हैं क्यू स्विचिंग में, वो नाम लिख लेते हैं क्या, सम जो मैंने बताए थे कि KDP और आपका लिथियम नियोबेट, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्रिस्टल, सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल यूज्ड फॉर क्यू स्विचिंग, यूज्ड फॉर क्यू स्विचिंग क्या, इंक्लूड, इसके अंदर आपके क्या होते हैं, लिख लेते हैं हम KDP, KDP का मतलब फुल फॉर्म लिख लो क्या, पोटाशियम, पोटाशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, एंड और आपका क्या होता है, लिथियम, लिथियम नियोबेट, ठीक है। तो ये क्या है, वो EOM है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक क्रिस्टल्स हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिक शटर की, हमने क्यू स्विचिंग ऑब्टेन की कैसे, बाय अप्लाइंग, एक बार वोल्टेज अप्लाई करके और एक बार ऑफ करके, मतलब ऑन ऑफ करके। तो यहाँ से हमारी क्या ऑब्टेन हो गई, क्यू स्विचिंग ऑब्टेन हुई। तो ये क्या था आपका मेथड था इलेक्ट्रो ऑप्टिक शटर का। तो ये कैसा था, एक इलेक्ट्रिकली है ना, इससे पहले हमने मैकेनिकली कंट्रोल करे थे, कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली। तो ये कैसा एक रैपिड है, किसके कंपेरिजन में, मैकेनिकली के कंपेरिजन में क्या है आपका, रैपिड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पोलराइजर यूज करते हैं और एक EOM क्या है आपका, इलेक्ट्रो ऑप्टिक मॉड्यूलेटर, जो आपका क्या होता है, क्रिस्टल होता है, ठीक है। वो क्रिस्टल के नाम मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, जब वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या रहेगी,
लो रहेगी, और जब हम अप्लाई नहीं करते हैं तो वो पास कर देता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। फेज डिफरेंस नहीं होता तो वहां पे क्यू स्विचिंग की वैल्यू क्या होती है, हाई। जब अप्लाई करते हैं तो एक फेज डिफरेंस आ जाता है π/2 का, पोलराइजर पास नहीं करने देता, ब्लॉकेज का काम कर देता है, तो फिर वो फीडबैक नहीं मिल पाती, फीडबैक नहीं मिल पाती तो क्यू स्विचिंग की वैल्यू उस टाइम पे क्या होती है, लो रहती है। मतलब जब ऑन स्टेट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तब तो क्यू की वैल्यू लो, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाई। ठीक है, तो ये मेथड था इलेक्ट्रो ऑप्टिक सर्किट। उसके बाद दो छोटे छोटे मेथड हो रहते हैं, वो दोनों एक ही वीडियो में हो जाएंगे। ठीक है।